कैसे मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इन लोगों को चाहिए क्या मेरे से? ना तो कुछ बता के देते कि हमें ये तेरे से ये है या कुछ भी है, बता तो दो। अब वैसे मारने की धमकी देते हैं कि हम इसे जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो सुनो, जान से मारने वाला ना आज दिन तक पैदा ना हुआ, ठीक है? और तुम जैसे कुत्ते ना भौंकते रहेंगे। तुम पूरा घर एक हो जाओ, मेरे पे क्या फ़र्क पड़ता है ये बताओ। पूरा घर हो जाओ और कोई भी उसे ही बुला लो, और जो बीच में आता है ना उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो घर में बैठ बैठ के आग लगवा रही है ना, जो चाटने को आ जाती ना कुतिया की तरह, इधर मुँह मारा और इधर मुँह मारा, ठीक है? ये घर में घुस के बैठती हैं और आग लगवाते हैं इधर के उधर। सुधर जाओ कंजड़ो, तुम्हारी कहीं फूल न पड़ेगी कहीं भी, ये ध्यान रख लेना। कहीं भी फूल पड़ जाए तुम्हारी। अपने घर में गुजारा नहीं हो रहा तब दूसरे घर में आग लगवा रहे हो। अपने घर में तो आग लगाई रखी है, दूसरे घर में और आग लगवाओ। ये सारे मेरे देवर जो एक हो जाए, देख मेरा कौन सा हाथ लगा देगा, मैं ये भी देख लूँगी। हाथ भी तो लगा के दिखाए कोई सा भी, पूरे घर में सबकी बोल रही हूँ, हाथ लगा के दिखा दे। मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, पर यह है कि मैं ज़्यादा मजबूर हो जाती हूँ ना जब मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, किन्हीं कुत्तों की वजह से। और वो बोल रही होगी इसे मार दो जान से या इसे घर से निकाल दो जब मैं घर में रहूँगी। तो सुन, तेरी जैसी कुतियाँ ना 1000 रोड पर फिरती हैं, ठीक है? मनवा उस कुत्ते के साथ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरा क्या करेगी? तू रह, तेरी माँ रहा इस घर में, मेरे को कोई फर्क नहीं है, ठीक है? जिस दिन मेरे से अगर हाथ लगा दिया ना बेटा, उस दिन ज़मीन से उठवा दूँगी, ये ध्यान रख लेना। कुत्तियों को कहीं चाटने को तो मिल नहीं रहा, तो यही घर मिल रहा है ना, इसमें आग लगाएंगे हम, पैसे भी लगाएं। मुझे निकलवाना चाहती हो ना इस घर से, तुम्हारे बाप की भी हिम्मत नहीं है, ठीक है? निकलवा दो। और जो मैं कहना नहीं चाहती है तो मेरे सास ससुरी और माँ बाप, क्या इनके बारे में बोलो, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म है नहीं बुढ़ापे पर। ये कहते हैं ना मर जा अरे भग जा, अरे तुम मर जाओ, तुम भग जाओ, मैं भी मर जाऊँ। तुमने एक मार मार के रख ली और एक भगा दी, तो तुम पर क्या फ़र्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा ना। मेरे जाने से क्यों क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं न जाने वाली नहीं हूँ, ये ध्यान रख लेना। पर एक बात और बोल रही हूँ, जिस दिन मैं मरी, मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे, मेरे घर वाले, और जो 2 और हैं ना वो भी होंगे। मुझे कुछ भी होता है या मेरे बच्चों को कुछ भी होता है या मेरे हस्बैंड को कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होते हैं, मेरे देवर जेठ सास ससुर, और 2 और हैं वो भी। अगर कुछ भी हो गया तो ये मारने की धमकी दे रहे हैं, घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। और जो घर में आया कुतियाँ बैठती हैं ना, शर्म करो, शर्म थोड़ी सी, कि दूसरों के घर में कैसे आग लगवा रही है। ऐसे तुम बेटा तुम्हारे भी घर में आग लगेगी। तुमने अपने घर में पहले ही आग लगा रखी है, किसी देवर जेठ से बना के रखी है, तो दूसरे घर में भी आग लगाओ, ठीक है ना? मैं वीडियो इसलिए ही बना रही हूँ, मेरा बनाने का कोई मकसद नहीं है कि मेरे सर से पानी ऊपर हो रहा है। अगर मैं चाहे मैं अपनी खुद खुशी भी करती हूँ ना, जब भी इस मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे, मैंने ये बात बता रखा है। और ये वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी डालूँगी, जो समझ सके तो समझ लेना। अगर ये वीडियो देखे अगर किसी को भी अकल आ जाए तो। भाई मेरे हस्बैंड 24 घंटे रोड पर रहते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो लोगों को जिंदा गड़वा दूँगी मैं, ये ध्यान भी रखना। अगर बाहर का ही बंदा अगर मार के जाएगा ना, जब भी मैं इनका ही नाम लगाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है।
बोल रहे हैं तेरा है क्या इसमें? मुझे तुम्हारी ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है? तुम मुझे लिख के दे दो, बेदखल कर दो कि हमारा एक लड़का नहीं है, 3 ही है, एक मर गया। लिख के दे दो ना। मनो इसको रखना है इसमें, मेरी तरफ से छूट है, कुछ भी करना। और जिस दिन हम चारों पर अगर आँच आई ना, उस दिन अपना अपना भी ख्याल रखना। मैंने बहुत मार खा ली इस घर में, बहुत कुछ कर लिया, पर आज के बाद अगर किसी ने भी हाथ लगा दिया ना, उसके हाथ ही तोड़वा दूँगी। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ ना, मुझे पता है क्या क्या नहीं किया। मैं खुद खुद परेशान रही हूँ, पर इन लोगों को मैंने वो नहीं होने दिया, उनको भी। इन लोगों के आगे मैंने अपने बच्चे नहीं समझे। इन लोगों को दिया, कहीं से भी दिया, पर ये आज मारने की धमकी दे रहे हैं। अकेली रहती हूँ घर में, कोई हाथ भी तो लगा दे। जिस दिन अगर मुझे कुछ भी होता है ना, या मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। 2 और हैं, वो भी होंगे, उसकी माँ, उसका भाई और वो। मैं ये भी बोल रही हूँ, जो मेरे घर में बैठ बैठ के, दिन रात बैठ बैठ के, चाट चाट के ना घर में आग लगाई जा रही है। मैं रोज़ वीडियो बना के डालूँगी, जो करना है कर लो, जो तुम पर जो कुछ भी किया जाए। मैं तो सोच रही हूँ, मारो तो तुम मुझे, हाथ तो लगाओ, पता लग जाएगी। एक तुमने मार के रख ली ना, जब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, और एक भग गई तुम्हारी तो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, पर अब हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, अब हो जाएगा। ये सोच रहे हो ना कि एक हमने मार के रख ली और एक भग गई हमारी, ठीक है, पर अब मुझे मार के देखो ना, तो पता लग जाएगी कैसे क्या होता है। जिसके बेटी ना होती है ना, उसकी धैर्य होती है। तो तुम्हारी बेटी है ही नहीं, तो दूसरी बेटी को क्या इज्जत समझोगे? अगर तुम्हारी एक होती ना आगे, तुम इज्जत समझते क्या? दूसरे की बेटी की कैसे इज्जत होती है? इंसान सोचता है हमारी अगर बेटी नहीं है तो बहू है, बहू को ही हम बेटी समझ के रखें, तो बहू भी माँ बाप समझ के रहेगी, सास ससुर समझ के नहीं रहेगी। तो तुम्हारी कुत्तों वाली आदत है। कुत्तों को अगर जहाँ रोटी डालो ना, वहाँ तुम मिला के जाता है, वो वाली आदत है तुम्हारी। लुढ़कने लौटाओ बिगर पैंदी के। तुम्हें पैंदी नहीं है, लोटे को एक जगह रख दो, पैंदी वाला वो रखा रहता है। और जिसमें पैंदी ना होती वो इधर लुढ़क जाता है, इधर लुढ़क जाता है, वो वाले हो तुम, लुढ़कने वाले। तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? आज दिन तक किसी ने कुछ कर पाया मेरा, तुम क्या कर लोगे? भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। जिस दिन अगर मैं खुद खुशी भी करूँगी ना, उस दिन ये घर वाले ही जिम्मेदार होंगे मेरे, और इनकी वजह से ही करूँगी मैं, इन लोगों की वजह से, कि इन्होंने मुझे इतना परेशान कर रखा है। पूरी गली में तो इन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती कर रखी है, इतनी बदनामी कर रखी है, पूरे गांव में, ससुराल में इन्होंने इतना ऐसा कर रखा है कि मैं कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रखा हूँ इन्होंने, मेरे सास ससुर ने। मैं छोड़ूंगी नहीं मैं उनको भी।